हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, सीडीएसएल के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स फ्राइडे को मार्केट आवर्स में ही हालांकि आ गए थे, पर उसका कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला। फ्लैट ही स्टॉक बंद हुआ है। स्टॉक में सब्सटैंशियल करेक्शन 30-35% की ऑलरेडी आ चुकी है। हालांकि निचले लेवल से कुछ बाउंस बैक देखने को मिला है, बट फिर भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 35% के आसपास की करेक्शन के आसपास चल रहा है। फ्रेंड्स, क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को रिव्यू करेंगे हम। रिजल्ट्स जो है कैसे आए हैं अभी खरीदे, क्योंकि ये स्टॉक डार्लिंग टू एवरी इन्वेस्टर है और हर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में शायद ये स्टॉक होगा और हर जो फंडामेंटल एनालिस्ट है उसके रडार पे सीडीएसएल का शेयर रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या अभी गिरावट आ सकती है? रिजल्ट्स का फर्दर रिएक्शन क्या होगा? खरीदें या वेट करें, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस बार इन्वेस्टमेंट पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमें ट्विटर और इंस्टा पर भी फॉलो करिए। फ्रेंड्स, थोड़ा सा फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो आए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो टॉप लाइन है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर Y-on-Y बेसिस दोनों पर ही जो है घटकर आई है। 144 करोड़ की सेल आई है। कंसोलिडेटेड बेसिस की बात हो रही है। क्वार्टर 3 में 161 थी, लास्ट ईयर 148 से घटी है। Y-on-Y 3%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11%। नेट प्रॉफिट भी घटकर आया है। Y-on-Y 19%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16% के आसपास जो है प्रॉफिट घट के आया है। 63 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है, जो लास्ट ईयर 78 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 75 करोड़ तक। कुछ हाइलाइट्स इन्होंने दी हैं। ये फर्स्ट डिपॉजिटरी है। फर्स्ट क्या होगी, 2 ही डिपॉजिटरी है इंडिया में, सबको पता है। और सीडीएसएल का मार्केट शेयर 50% से भी ज्यादा है। तो 8 करोड़ जो है डीमेट अकाउंट इन्होंने खोले हैं, जिसमें से 51 लाख डीमेट अकाउंट इन्होंने लास्ट क्वार्टर में ही ऐड करे हैं। एक न्यूज एक और जो है इसमें हाइलाइट्स जिसने मेरा बड़ा ध्यान खींचा है वो CVL KRA को लेकर है, जो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट एंड लार्जेस्ट जो है ये KYC रजिस्ट्री एजेंसी है कंट्री की, और ये बिजनेस आने वाले टाइम में बहुत ग्रोएंगे। डिटेल में आगे इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स, सीडीएसएल के 3 सिस्टर कंसर्न है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। थोड़ा सा मैं जो है इसका अगर आप देखेंगे तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है अभी सीडीएसएल का वो इसका जो है कोर बिजनेस से आता है। एक बार सेगमेंट वाइज में आपको बिजनेस रिव्यू कराता हूँ। जो डिपॉजिटरी सर्विसेज है, जिसमें डीमेट अकाउंट आप सीडीएसएल में खोलते हो, जो आपकी DPID होती है, और उसमें जो शेयर्स आप ट्रांजेक्शन्स होती है उसका चार्जेस इनको मिलता है। तो वहां पर आप एक बार सेगमेंट वाइज इसके रिजल्ट्स देखिए कि डिपॉजिटरी सर्विसेज के बिजनेस में आप देखेंगे कि जो सेल है वो 98 करोड़ आई है। लास्ट क्वार्टर में 117 करोड़ थी, उससे पहले 100 करोड़ के आसपास थी। तो यहाँ पे दोनों तरफ गिरावट देखने को मिली है। हालांकि जो है इनका जो डिपॉजिटरी का बिजनेस है वो फ्लैट देखने को मिला है। 38 करोड़ सेल पिछली बार थी, 38 करोड़ सेल ही इस बार है। और डेटा एंट्री और स्टोरेज का बिजनेस जो है 26 करोड़, वहां पे ग्रोथ देखने को मिली है। डिपॉजिटरी के बिजनेस में ऑब्वियस था कि यहाँ पर जो है डी ग्रोथ आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है पिछले क्वार्टर में, जिस तरह से मार्केट कंसोलिडेशन करेक्शन के मोड में रही है, वहां पर जो है वॉल्यूम मार्केट में बहुत कम थी। और इनका पूरा बिजनेस वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगी उतनी ही ज्यादा इनकी इनकम होगी। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर सीडीएसएल की जो सिस्टर कंसर्न कंपनीज हैं वो भी एक बड़ा जो है बिजनेस आने वाले टाइम में जनरेट कर सकती हैं। जो इनका जो CVL KRA KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी है, जिसमें ये रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए, और इवन जो है GST के लिए RT के रिकॉर्ड्स को, वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और जो रिपोजिटरी सर्विसेज है, जिसमें इंश्योरेंस की और जो कमोडिटीज की इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रिसिप्ट जो है इशू करते हैं, वो बिजनेस भी आने वाले टाइम में बहुत ग्रो कर सकता है। स्पेशली जो सीडीएसएल का रिपोजिटरी बिजनेस इंश्योरेंस को लेकर है वो काफी ग्रोइंग बिजनेस है। तो सीडीएसएल इटसेल्फ अगर आप देखेंगे आने वाले समय में कि ये बिजनेस अगर थोड़ा सा स्टैग्नेंट होता है, हालांकि अगले 8-10 साल तो ग्रोथ आपको मिलेगी। जो 8 करोड़ डीमेट है आंकड़ा, फ्रेंड्स, ये अगले 4 साल में बढ़ के 16 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। जिस तरह से डीमेट अकाउंट ओपनिंग की पेस है इंडिया में, अभी स्लो डाउन हुआ है क्योंकि मार्केट में उस तरह की वॉल्यूम नहीं है, कंसोलिडेशन है मार्केट में। अगर अगले 12-18 महीने के कंसोलिडेशन खत्म होता है अगले 1 साल में और अगला बुल रन आता है, तो वहां पर फिर डीमेट अकाउंट ओपनिंग आपको तेजी से देखने को मिलेंगे। तो वहां पर ये तो इनकम बढ़ेगी। जो डेटा स्टोरेज के रिपोजिटरी की इनकम है उसमें भी एक बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, सीडीएसएल का जो शेयर है, मैं पहले ही बात कर, डार्लिंग टू एवरी इन्वेस्टर है। आप इक्विटी की जो ग्रोथ है इंडिया में अभी भी जो अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो इक्विटी इन्वेस्टर इज अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। अभी भी अगर आप देखोगे, इमर्जिंग कंट्रीज में भी देखोगे तो उस तरह का पार्टिसिपेशन अभी
नहीं है। इंडिया में इतने लोग इक्विटी में पैसा नहीं लगाते हैं, भले ही 12 करोड़ की फिगर 13 करोड़ डीमेट अकाउंट आपको दिखा रहा हो, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो वो इतनी ज्यादा नहीं है पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि काफी लोग 2-2 डीमेट अकाउंट खोल के बैठे हुए हैं, तो वो नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स में आ जाती है। तो ये एक हाई विजिबल ग्रोथ वाला बिजनेस है फ्रेंड्स, और साइक्लिकल बिजनेस है। जब मार्केट में बड़ा रन आता है तो डीमेट अकाउंट्स ज्यादा खुलते हैं, नए नए आईपीओज आते हैं, तो नए नए लोग मार्केट्स में आते हैं, और काफी लोग जो है जब मार्केट में नए होते हैं, मार्केट को नहीं जानते, जब मार्केट कंसोलिडेशन करेक्शन के मूड में आता है तो मार्केट में ऑलमोस्ट जो है इनएक्टिव हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताता हूँ, CDSL ने जो है FY23 में 26 रुपए का EPS पोस्ट किया है, 276 करोड़ का प्रॉफिट FY23 में, जो पिछले साल 312 करोड़ था, 30 रुपए के आसपास का EPS था। उससे पहले 201 करोड़, और जो है सरप्राइजिंगली अगर आप देखोगे तो FY21 में 10 रुपए का FY20 में 10 रुपए का EPS कंपनी ने पोस्ट किया था। लगभग 3 गुना इनकी इनकम 3 साल में बढ़ी है, और डीमेट का साइज भी 3 साल में बढ़ा है। मेरा मानना है फ्रेंड्स FY24 यानी कि जो ये वाला फाइनेंशियल ईयर है, इसमें कोई बहुत बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में कि मेजर बुल रन आएगा। दोनों तरफ के मूव्स आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली फर्स्ट हाफ की मैं अगर बात करूं तो मेरे को लगता है फ्रेंड्स कि अभी पेस थोड़ी स्लो डाउन है, मार्केट में वॉल्यूम कम है, तो यही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी जो अभी आई है। कंपनी 25, 26, 27 रुपए का EPS करेगी, बट अगर मैं 2 इयर्स फॉरवर्ड की बात करूं तो ये कंपनी मुझे लगता है कि FY25 में 35 से 36 रुपए और FY26 में 40 रुपए प्लस का EPS पोस्ट कर सकती है। और जब इस तरह की कंपनी का EPS बढ़ता है, ग्रोथ बढ़ती है, तो वहां पे पी एक्सपेंशन भी होता है। अभी जो स्टॉक 32-33 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, वो रीरेट होकर 40-45-50 के पीई पे जा सकता है। CDSL प्योरली एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्ले है। 2017-18 में जब इसका IPO आया था, वहां से 580 गया, उसके बाद 300 रुपए पे घूमता रहा, कोविड के समय पे शायद 150-120 रुपए आ गया था, और वहां से वन वे जंप देखने को मिला है। अभी फिर से उस तरह का मूव मिल रहा है। CDSL का शेयर 872 रुपए के आसपास का पीछे लो बना के आया है। हो सकता है रिजल्ट्स पे मुझे लगता है फ्रेंड्स ऑलरेडी स्टॉक करेक्टर है, थोड़ा नेगेटिव व्यू देखने को मिले, और एज अ मार्केट होल में भी करेक्शन आता है तो फिर से ये जो रिसेंट के लोज है वो टच कर सकता है। बट आप ये समझ लीजिए कि अगले 12-18 महीने इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए, और अगर आप 3 साल का व्यू रखते हो तो पिछले हाईज को तोड़ने का दमखम CDSL रखता है। ये प्योरली आप इसको ट्रेडिंग ना देखें, ये बाय एंड फॉरगेट वाला शेयर है, जिसमें आप SIP की तरह इन्वेस्टमेंट करिए। जब भी नीचे गिरे खरीद लीजिए, जब भी नीचे गिरे खरीद लीजिए। 4-5 साल का व्यू रखिए, आप इतना पैसा CDSL में पीट सकते हैं। जिस तरह की इक्विटी ग्रोथ इंडिया में एंटिसिपेटेड है कि जो यहां से एक मल्टी बैगर रिटर्न आपको दे सकती है। फ्रेंड्स फर्दर कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना